नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे पशुपालन। 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 के 45 क्वेश्चन हमें करने हैं सही। इसी को लेकर पशुपालन की आज क्लास नंबर 12 रहेगी। ट्रिक से जीरो लेवल से एक एक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारे रहेंगे मुर्गी व मछली पालन और प्रमुख नस्लें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्री के अंदर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक सीट पक्की अगर आपकी होगी तो वो होगी प्रत्येक क्लास को अटेंड करने से। दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को अटेंड कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक क्लास को अभी तक अगर आपने अटेंड नहीं किया तो प्लेलिस्ट से जरूर करें। दोस्तों मुर्गी पालन, पोल्ट्री, देखिए दोस्तों सबसे पहले मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गेलस डोमेस्टिकस। गेलस डोमेस्टिकस। मुर्गी पालन अंडे एवं मांस की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मुर्गी का जो पालन है वो क्यों किया जाता है? अंडा और मांस चाहिए उसके लिए। दोस्तों मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो सबसे पहले मुर्गी की नस्लें दो प्रकार में। अब देखिए, एक तो देसी नस्लें और दूसरी विदेशी नस्लें। देसी नस्लों की अंडा क्षमता है वो बहुत कम होती है। यानी कि देसी जो भी नस्लें की मुर्गियां हैं वो बहुत कम मात्रा में अंडे देती है। दोस्तों अंडे का आकार भी छोटा होता है, अंडे की वृद्धि भी धीमी गति से होती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देसी नस्ल की जो मुर्गियां उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बहुत ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इन मुर्गियों की होती है। दोस्तों सामान्यतः भूरे रंग का अंडा देती है और जो देसी नस्ल की मुर्गियां हैं वो भूरे रंग का अंडा देती है। दोस्तों अब देखिए, यहां से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि सर हमें तो फ्री में नोट्स बनाने हैं, तो ये चीजें है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मात्र आपको 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इन नोट्सों को बनाते रहिए गारंटी के साथ। 25 फरवरी के पहले पहले कंप्लीट का कंप्लीट निःशुल्क कोर्स यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां पे देश में मुर्गी की लगभग 19 नस्लें हैं। उनमें से जो 5 प्रमुख नस्लें हैं वो है असील, कड़कनाथ, चिंतागन, बुसरा और पंजाब ब्राउन। ये 5 मुख्य नस्लें हैं। अब देखिए राजस्थान में कौन सी नस्लें हैं, देश में किस राज्य में कौन कौन सी नस्लें हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले इन 5 नस्लों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर कौन से राज्य में कौन से नस्ल की मुर्गी का अधिक पालन किया जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ रही है असील। यह नस्ल संपूर्ण भारत में पाई जाती है। संपूर्ण भारत में मिल जाएगी असील जो नस्ल की मुर्गी है वो। किंतु मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी और हैदराबाद जिलों में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रामपुर जिलों में, इसके साथ राजस्थान में भी पाई जाती है। तो देखिए, एक तो असील मुर्गी को आपको इंपॉर्टेंट लेकर चलना है क्योंकि राजस्थान में यह मुर्गी पाई जाती है। दोस्तों इस नस्ल का जो मुर्गा होता है उसका वजन 4 से 5 किलोग्राम और मुर्गी का वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, ये लड़ाकू किस्म की नस्ल होती है। अगर इनकी चोंच नहीं काटी जाती है ना तो ये आपस में लड़ लड़ कर खुद को घायल कर लेती है। दोस्तों असील जो नस्ल की मुर्गी है उसके कलंगी मटर के आकार की होती है। कैसी होती है? मटर के आकार की। दोस्तों तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, आगे हैं कानों की लोब चमकीले लाल रंग की होती है। चोंच छोटी होती है, गर्दन मजबूत होती है और लंबी भी होती है। पैर शक्तिशाली, मजबूत व मांसल होते हैं। शरीर गोलाकार, छोटा व छाती चौड़ी होती है इनकी। पीठ सीधी, पूंछ छोटी और लटकी हुई होती है। यह है असील मुर्गी की नस्ल। दोस्तों दूसरी जो नस्ल है वो है बुसरा। कौन सी है? बुसरा। यह नस्ल मुख्यतः महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में और गुजरात में पाई जाती है। तो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में। बुसरा इस नस्ल के मुर्गे का वजन 4 से 5 किलोग्राम और मुर्गी का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। दोस्तों इस नस्ल के शरीर का आकार बड़ा होता है, यानी जो मुर्गियां होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलें आगे देखिए दोस्तों, अब यहां पे हम बुसरा की बात कर रहे हैं तो बुसरा के बारे में देखिए। मुर्गे की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है। बुसरा के मुर्गे की लंबाई 75 सेंटीमीटर।
यह नस्ल शक्तिशाली, स्वभाव में कठोर व झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मांस इसका स्वादिष्ट होता है। चोंच लंबी व पीले रंग की होती है। इसकी चोंच का रंग कैसा होता है? पीला होता है दोस्तों। यह है आपकी बुसरा नस्ल की मुर्गी। नेक्स्ट है कड़कनाथ। यह नस्ल पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ व धार जिलों में आदिवासियों के द्वारा पाली जाती है। इनके मांस का रंग काला होता है। मांस कैसा होता है? काला होता है। अतः इसे कालमासी के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आ गया, किस मुर्गी की नस्ल को कालमासी कहते हैं? तो कड़कनाथ को कहते हैं दोस्तों। इस नस्ल के जो मुर्गे हैं उनका वजन 1.5 किलोग्राम व मुर्गी का वजन 1 किलोग्राम होता है दोस्तों। यह है आपकी कड़कनाथ। आगे हो रहा है, इसके बारे में भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसके बारे में। आगे देखिए दोस्तों कड़कनाथ के बारे में। इस नस्ल की मुर्गियां की चोंच, त्वचा, नाखून तथा पैर सलेट के रंग जैसे यानी काले होते हैं। कलंगी बैंगनी रंग की होती है। भूरे रंग के अंडे देती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आगे है, एक दिन का चूजा नीले या काले रंग का होता है। एक दिन का जो चूजा होता है ना इनका नीले या काले रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले रंग की धारियां होती है दोस्तों। और पंखों पर रंग सामान्यतया काला होता है। कड़कनाथ में पंखों का रंग सामान्यतः काला होता है दोस्तों। यह है कड़कनाथ। नेक्स्ट चौथी नस्ल आती है पंजाब ब्राउन। इस नस्ल के पक्षी पूरे पंजाब और हरियाणा प्रांत में पाए। पंजाब से पता चल गया, तो पंजाब और हरियाणा में इस नस्ल के जो मुर्गियां हैं वो पाई जाती है दोस्तों। इस नस्ल के मुर्गे का औसत वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है, जबकि मुर्गी का वजन 2 से 2.5 किलोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे दोस्तों, आगे देखते हैं पंजाब ब्राउन के बारे में। पंजाब ब्राउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। अब देखिए यहां पे पंखों का रंग भूरा होता है। चोंच तथा पैर पीले रंग के होते हैं। चोंच तथा पैर कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। और भूरे रंग का अंडा ये देती है दोस्तों। और अच्छी किस्म का मांस भी पंजाब ब्राउन से प्राप्त किया जाता है। अब जो हम देखेंगे ना, यहां से ये देखिए, ये लगभग 8-9 प्रकार की जो देसी मुर्गियां हैं, और वो कौन कौन से राज्य जो भारत के राज्य हैं उनमें पाई जाती है ये चीज। सबसे पहले गागस। गागस है ना, यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है या पाली जाती है। दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पाली जाती है। दयोती गिर और मिरी, दयोती गिर और मिरी 2 नस्लें हैं ये असम में पाली जाती है। अंकलेश्वर गुजरात में पाली जाती है। कलस्ती और डंकी, कलस्ती और डंकी ये आंध्र प्रदेश में पाली जाती है। मेवाड़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में, तो राजस्थान में मेवाड़ी मुर्गी पाली जाती है। तेलीचेरी, तेलीचेरी है ये केरल में पाली जाती है। तेलीचेरी कहां पर पाली जाती है? केरल में। उत्तरा है ये उत्तराखंड में पाली जाती है। और निकोबारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर पाली जाती है। तो ये देसी नस्ल की मुर्गियां है, कौन कौन से राज्यों में पाली जाती है आपके सामने। अब हम चर्चा करेंगे आगे विदेशी नस्ल की। अब विदेशी नस्ल की तो बहुत सारी मुर्गियां हैं, लेकिन उनको 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। आपको सिर्फ है विदेशी नस्ल की जो मुर्गियां हैं उनका नाम पता रखना है कि ये विदेशी नस्ल की मुर्गी है दोस्तों। मुर्गी की विदेशी नस्लों को उत्पत्ति के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अमेरिकन वर्ग। इस वर्ग की मुर्गियों का जन्म स्थान कहां पर है? अमेरिका है। सामान्य लक्षण, इस वर्ग की सभी मुर्गियां द्विकाजी व शरीर मध्यम आकार का होता है। द्विकाजी होती है और शरीर मध्यम आकार का होता है। मुर्गियां भूरे रंग का अंडा देती है। मुर्गियां कैसा अंडा देती है? भूरे रंग का अंडा देती है। जैसे मतलब कौन कौन सी नस्ल की मुर्गियां इसमें आती है अमेरिकन वर्ग में? पोलीमोथ्रोक, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर विंडोट, रोड आइलैंड वाइट, जर्सी ब्लैक जाइंट और मिनार्क, ये अमेरिकन वर्ग की मुर्गियां है दोस्तों। समझ गए? तो ये जो नस्ल के नाम है ना, इनको याद रखना आपको। यहां से अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए आगे, नेक्स्ट में है इंग्लिश वर्ग। इंग्लिश वर्ग, इस नस्ल की मुर्गियों का जन्म स्थान कहां पर रहेगा? इंग्लैंड के अंदर। कान के लोम्बस लाल रंग के होते हैं और त्वचा इनकी सफेद होती है।
भूरे रंग का अंडा देती है। और इस वर्ग में डोरकिंगस मुर्गी है ये, एवं रेड कॉर्निस, दो मुर्गियां हैं, दो नस्ल है मुर्गियों की, एक तो डोरकिंगस है, दूसरी रेड कॉर्निस है। ये सफेद रंग का अंडा देती है। कैसा देती है? सफेद रंग का अंडा देती है। अब देखिए इस नस्ल में कौन कौन, जो इंग्लिश वर्ग है इसमें कौन कौन नस्ल की मुर्गियां हैं? सुसेकस है, कॉर्निस है, ओरपिंगटन है, आस्ट्रोलार्प है। ये आपके इंग्लिश वर्ग में आती है दोस्तों। तीसरा जो वर्ग है विदेशी नस्ल की मुर्गियों का, वो है मेडिटेरियन वर्ग। इन नस्लों की उत्पत्ति का देश इटली है। जो इस नस्ल की जो भी मुर्गियां, उनका उत्पत्ति देश इटली को माना जाता है। जो मध्य एशिया यूरोप है उसको माना जाता है। त्वचा पीली या सफेद होती है और इस वर्ग की मुर्गियां सफेद रंग के अंडे देती है। कैसे देती है? सफेद रंग के अंडे इस वर्ग की मुर्गियां देती है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलिए इसमें आगे दोस्तों, एक एक चीज है ना, मेडिटेरियन है ना, मेडिटेरियन, इसकी एक एक चीज को आपको ध्यान देकर चलना है। यहां पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, वो मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गियों का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। समझ गए? शरीर छोटे आकार का होता है इनका, पंख शरीर से चिपके रहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आ गया, किस वर्ग की मुर्गियों के शरीर पर पंख चिपके रहते हैं? अंडा उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ भी मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गियां होती है। अब देखिए इनमें कौन कौन सी है। व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गियां, मिनोरका, कोचिन, ब्लू अंडालुसी, एंकोना और ब्रह्मा, ये मुर्गियों की नस्लें हैं जो मेडिटेरियन वर्ग में आती है दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा मुर्गी की नस्लें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई। तो चलिए देखते हैं इनमें अंडे उत्पादन वाली नस्लें और मांस उत्पादन वाली नस्लें। अंडे उत्पादन वाली नस्लों में केरी प्रिया है, केरी सोनाली है और उपकारी है। ये जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार की गई। मांस उत्पादन वाली नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी है वो देखिए दोस्तों। केरी रेनब्रो है, केरीब्रो विशाल है, केरीब्रो धनराज है, केरीब्रो मृत्युंजय है। ये मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल की मुर्गियां तैयार की गई है, जो भारत में तैयार की गई है दोस्तों। यह था आपका मुर्गियों के नस्लें, मुर्गी पालन। आगे हम चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं मत्स्य पालन दोस्तों। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। और मछली पालन में आपको सिर्फ मछली की प्रजातियां, मछली की प्रजातियों को छोड़िए, मछली की जो नस्लें हैं उनका अध्ययन करना है। उनसे एक दो क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो मछली की प्रमुख जातियां, पहली है कतला। इसका मुंह चौड़ा एवं नीचे होठ के ऊपर एक पतली खाल लटकी होती है। मुंह तो चौड़ा होता है, निचले होठ के ऊपर एक पतली खाल लटकी रहती है, जिसके कारण होठ दुहरा सा लगता है, यानी दो होठ वाली कहा जाता है इसको। दो होठ वाली मछली कतला को क्वेश्चन बन सकता है। इसका स्वाद अच्छा होता है, खाने की बात हो रही है, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके लिए स्वाद अच्छा होता है। कतला मछली पूरे भारत में पाई जाती है तथा सबसे अधिक पैदा होने वाली मछली भी कतला मछली है दोस्तों। इसको बाकुर के नाम से भी जाना जाता है, बाकुर के नाम से कतला मछली को ही जाना जाता है। इसकी लंबाई 1.8 मीटर व वजन 13 से 22 किलोग्राम तक हो सकता है। जैसे जैसे बड़ी होती है तब छोटी अगर आप मछली को पकड़ोगे तो उसका तो वजन कम होगा, लंबाई भी कम होगी। समझ गए? और इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। तो कतला मछली भूरे रंग की होती है, बाकुर के नाम से जाने जाता है इसको, और सबसे अधिक पैदा होने वाली मछली है। आगे चलिए नेक्स्ट, रोहू मछली। रोहू मछली, इसका आकार लंबा गोलाई लिए हुए वक्ष ऊपर व नीचे झुका हुआ होता है। यह आकार में तेजी से बढ़ती है तथा बहुत ही स्वादिष्ट होती है, यानी कि इसका जो बढ़ने का सिस्टम है बड़ी बहुत जल्दी होती है ये। इसका रंग नीला या बादामी होता है। रोहू मछली का सिर लगभग 4 से 5 इंच का होता है तथा आंख के भाग में एक गड्ढा होता है। आंख वाला भाग है, वहां पर एक गड्ढा पाया जाता है। यह है रोहू मछली। कौन सी है? रोहू मछली। नेक्स्ट मिर्गला। कौन सी है ये? मिर्गला। मिर्गला मछली, इसका मुंह चौड़ा व होठ पतले होते हैं। मुंह चौड़ा होता है, होठ पतले होते हैं। इसका होठ का अगला हिस्सा बालू या कीचड़ में से छोटे पदार्थों को निकालने के लिए विकसित होता है। मुंह चौड़ा और होठ पतले होते हैं, बालू के अंदर या कीचड़ में जो छोटे पदार्थ होते हैं उनको ये निकाल सकती है।
इसका आकार लगभग रोहू मछली जैसा ही होता है, जो रोहू मछली हमने पढ़ी है ना उस जैसा ही होता है, लेकिन इसको नेम मछली के नाम से भी जाना जाता है, नेम मछली के नाम से। मृगला मछली शाकाहारी मानी जाती है, यानी कि यह मांस का सेवन नहीं करती है। इस मछली का रंग ऊपर की तरफ गहरा भूरा तथा काला होता है। इसकी लंबाई 38 से 41 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। 38 से लेकर यानी कुल मिलाकर आप मानो तो 40 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। ये बहते पानी में अंडे देती है। ये रोहू के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मछली है। खाने में रोहू के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मछली मृगला है दोस्तों। हो गई 3 मछलियां नस्लें। चौथी नस्ल मछली की सिंगारा। इस मछली का रंग ऊपर बादामी तथा दोनों तरफ चमकीला भूरा होता है। ऊपर से तो बादामी और दोनों तरफ से चमकीला भूरा होता है। इसका लगभग जो आकार है वो 6 फुट तक का बढ़ता है, यानी कि ये 6 फुट तक बढ़ सकती है, लंबी हो सकती है। सिंगारा मछली भारत की सभी नदियों में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मछली है जो सभी नदियों में पाई जाती है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बना है और बनकर आ भी सकता है दोस्तों। इसके मुंह के पास 2 जोड़े लंबे स्पर्श प्रवर्ध के निकलते हैं जो बिल्ली के समान लगते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगली जो नस्ल आती है मछली की वह लांची। क्या नाम है उसका? लांची। लांची इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसका मुंह चौड़ा होता है, शरीर दोनों ओर से चिपका हुआ होता है। मुंह तो चौड़ा, शरीर चिपका हुआ, और ऊपरी भाग एक सीधी रेखा की तरह होता है। इसकी लंबाई 183 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि यह 183 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। यह कैसी है? मांसाहारी मछली है। इसको पटनी और बरारी के नाम से जाना जाता है। लांची मछली की नस्ल है, उसको पटनी और बरारी के नाम से जाना जाता है। इसे एलवणीय जल की शार्क मछली कहते हैं। यह क्वेश्चन तो बनेगा ही, 100% यह क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से किस मछली को एलवणीय जल की शार्क कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आएगा, आज बोल रहा हूं ये। लांची मछली के दांत काफी तेज होते हैं, इसलिए इसे पकड़ने के समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि ये दांत है वो काम में लेती है, और दांत होते हैं तीखे, काफी तेज होते हैं, जिस वजह से ये दांतों से काट भी सकती है। इस मछली को खाने में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका मांस कंकाल से सुगमता पूर्वक अलग हो जाता है। यह है लांची मछली दोस्तों। आगे चलिए। तो दोस्तों ये जो अभी तक हमने अध्ययन किया है, आज 2 चीजें थी, मुर्गी की नस्लें और मत्स्य पालन बोल सकते हो, या मछली की नस्लें। जो आपके मैटर है ना वो का वो मैटर, यानी 10th स्तर का मैटर आपके सामने मैंने रखा है। कोई हार्ड नहीं, कोई सिंपल नहीं, इतना पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी 1500 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो जिन साथियों को क्वेश्चन अटेंड करने हैं वो कमेंट करके बता दो मेरे को, जिससे अगर आपका कमेंट मिलेगा तो प्रतिदिन 1 क्लास क्वेश्चनों की भी हम 50 क्वेश्चन प्रतिदिन शुरू कर देंगे। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और सभी साथियों से कहना चाहता हूं ये नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम दे रखा है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।